नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पर। और आज के इस लेक्चर में आपको बताऊंगा बहुत ही शानदार टॉपिक है कोशिका द्रव्य। देखो, कोशिका वाला हमारा टॉपिक चल रहा था, तो कोशिका में हमने कोशिका के बारे में जाना, कोशिका के बेसिक इंट्रोडक्शन तो कर ही लिया था। उसके बाद कोशिका की संरचना में सबसे पहला भाग हमारा था कौन सा, कोशिका झिल्ली, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे वाला लेक्चर देखना, वहां से कंप्लीट करना उसको। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर आता है कौन सा, सेकंड टॉपिक है संरचना इसकी कौन सी, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। देखो, आपने सेल के बारे में पढ़ा था। सपोज दैट ये क्या है, कोई सेल है, ठीक है, ह्यूमन सेल है। तो ह्यूमन सेल में हमने देखा था सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। तो लेयर जो बन रही थी वो क्या थी, कोशिका झिल्ली थी, जो क्या कर रही है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। फिर देखा था हमने कौन सा, लिक्विड कंपोनेंट, सेल का अंदर जो अंदर वाला जो भी माल है ना, ये जिसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो आज हम बात करेंगे इस कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के बारे में जानेंगे। कोशिका द्रव्य, क्लियर, कोशिका द्रव्य के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये तो आपको पता ही है कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, सबको पता है। ये सेल है, इस सेल कोशिका के अंतर्गत जो द्रव या तरल पदार्थ जो पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, ये बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, श्वसन हो गया, जनन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, मतलब जितनी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं जिनको जैविक क्रियाएं अपन बोलते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो उनको कराने में हेल्पफुल कौन होता है, साइटोप्लाज्म ही होता है। और साइटोप्लाज्म क्या है, सेल का एक भाग होता है, संरचना होती है। दूसरा संरचना देखी थी हमने उसके बारे में। तो चलिए इसके बारे में और एक और चीज, यहाँ पर इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत ही कोशिका के जितने भी अंग हैं, जिनको बोलते हैं कोशिका के अंग या कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल, ऑर्गन ऑफ दिस सेल, कुछ भी बोल सकते हो, ये सब कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, इस कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। तो चलिए इनकी शुरुआत करते हैं, क्या होता है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य के बारे में देखो, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला तरल या द्रव पदार्थ, तरल या द्रव पदार्थ, या मैं कहूँ लिक्विड कंपोनेंट, जो भी लिक्विड मटेरियल है यहाँ पर देखो द्रव पदार्थ के रूप में जो भरा हुआ है वही क्या कहलाता है, कोशिका का कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्लियर, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है, देखो यहाँ पर यह जेली के समान, जेली के समान जो संरचना दिख रही है, जो गैसी होती है, गाढ़ी होती है एवं कलरलेस होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम। यहाँ पर देखो ये जो संरचना है कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, गाढ़ी होती है और कलरलेस, कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम इसमें, यह पदार्थों को घोलने का काम करती है, मतलब एक प्रकार से मेरे को ब्लेक की तरह काम करती है, सॉल्वेंट की तरह, जो क्या करे किसी भी पदार्थ को घोलने का काम करती है, ठीक है। क्लियर, यहाँ पर कोई भी पदार्थ जैसे पोषक पदार्थ हो गए, O2 CO2 वगैरह जो सब है ना, इन सबको क्या करे, घोलने का काम कर रही है। मैं कहूँ यह ब्लेक की तरह कार्य करती है। डन। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये 3 पॉइंट आपको बताने के बाद यहाँ पर कोशिका द्रव्य का संगठन देखना है, क्या कंपोजिशन, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर कोशिका द्रव्य बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे पानी हो गया, कार्बनिक पदार्थ, पानी मतलब यहाँ पर 60 से 90% क्या पाया जाता है, कोशिका के अंदर पानी पाया जाता है, वाटर की मात्रा रहती है। नेक्स्ट है कार्बनिक पदार्थ, और यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गई, स्टार्च हो गया, इनकी आप 2-4 बता देना बहुत है ना। तो यहाँ पर आप कार्बनिक पदार्थ बता सकते हो, है ना। और अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैंने शॉर्ट में इनके प्रतीक लिख दिए, आपको ध्यान रखना है। Ca कैल्शियम रहता है, Na सोडियम है, K पोटेशियम है, बहुत सारे ये क्या अकार्बनिक पदार्थ हो गए। और कुछ विटामिन और एंजाइम्स भी इसके अंतर्गत क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप इनको बता सकते हो। कोशिका द्रव्य का संगठन कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बनता है, तो इन पॉइंटों को आप यहाँ पर बता सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है इसके फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है इसका, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का प्रमुख कार्य बताइए। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, बताना है आपको। 1 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर में क्या कार्य होता है। तो बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जैविक क्रियाएं हो रही हैं, तो उनको कौन संपन्न करवा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, कोशिका में पाए जाने वाला साइटोप्लाज्म, जिसको अपन बोलते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये सभी क्रियाएं देखो, इसका प्रमुख कार्य
जैविक क्रियाएं जैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी जितनी है उन सबको क्या करना, संचालित करना, करवाने का काम कौन कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म ही करवाता है। अब यहाँ पर बता सकते हो आप जैविक क्रियाएं जैसे कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में क्या क्या हो सकती हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में आपको यहाँ पर बता सकते हो श्वसन हो गया, रेस्पिरेशन, पाचन मतलब डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन उत्सर्जन हो गया, ग्रोथ, उपापचय मतलब खाना खाने के बाद जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी जो मिलती है वो कौन करवाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका के अंग। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट आएगा अभी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट आगे जब वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, वो आगे देखेंगे, आगे की बात है वो। ठीक है, फिलहाल आपको ध्यान रखना है साइटोप्लाज्म का 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे कोई सीधा पूछ ले क्या होता है कार्य, तो बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब क्रियाओं को कौन करवा रहा है, ये साइटोप्लाज्म ही करवाता है। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे बता सकते हो, रेस्पिरेशन हो गई, श्वसन, डाइजेशन, पाचन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ हो गई, चाहे ये हो गई मेटाबॉलिज्म, उपापचय, एनर्जी कैसे मिलती है, और जनन, रिप्रोडक्शन हो गया, है ना, और वृद्धि और गतिशीलता, ये सभी आप यहाँ पर इनको बता सकते हो। तो क्लियर हुआ? जहाँ पर ध्यान रखना, कार्य हम बता देंगे, सिंपली इजी है, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाओं को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो कौन संचालित कर रहा है, इनको संपन्न कौन करवा रहा है, ये साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म क्या है ये बताना है आपको, 2-3 पॉइंट लिख देना, उसके बाद संगठन बताना है, फिर इसका हमने कार्य देखा, प्रमुख कार्य। अब आ जाओ इसके अंदर कौन कौन से कोशिका के अंग पाए जाते हैं, या मैं कहूँ कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पाए जाने वाली संरचनाएं जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन मतलब स्टोर करके रखती है, फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम। लाइसोसोम जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, है ना, कोशिका की अंतःघाती थैली, इनको देखेंगे हम, फिलहाल आप समझ लो। अंतर्द्रव्य जालिका, ये भी कितने प्रकार की, 2, कौन कौन सी, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको आगे जानेंगे हम, है ना। एक रहता है गोल्जी का है या गोल्जी बॉडी, या इसी को गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रीजोम, और सेंट्रीजोम पता है क्या काम करता है, कोशिका के विभाजन में सहायक होता है, सेल के डिवीजन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, सम स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं, किसके अंतर्गत, ह्यूमन सेल के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप इनको बता सकते हो कि कोशिका द्रव्य में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य संरचनाएं क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, जैसे कि नाम करके बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतर्द्रव्य, गोल्जिकाएं, सेंट्रीजोम और रिक्तिकाएं। तो यहाँ से आप इनको लिख सकते हो। क्लियर? तो कोशिका द्रव्य के बारे में जाना, क्वेश्चन मैंने बता दिया कैसे कैसे बनेगा। कोशिका द्रव्य क्या होता है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य का संगठन बताइए, कोशिका द्रव्य का संगठन का मतलब है क्या क्या चीज इसमें पाई जाती है, बना किससे हो। फिर नेक्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य का प्रमुख कार्य बताइए। तो कार्य क्या हो गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को संपन्न करवाना। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो इन संरचनाओं के आप यहाँ पे नाम, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। कोशिका द्रव्य चाहे छोटा क्वेश्चन बने चाहे बड़ा, कैसा भी क्वेश्चन बन जाए हम यहाँ पर कर सकते हैं, उसको इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इनको क्या करना है, आपको नोट करना है, सभी को नोट करना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, सारे पॉइंट बिल्कुल इजी हैं। शॉर्ट लिखे, हमने ज़्यादा भी बड़े नहीं लिखे, कम लिखे, तो इनको आप इजीली कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिका के ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ द सेल, कोशिकांग के बारे में जानेंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नेक्स्ट जो लेक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया ही करेंगे हम सबसे पहले। तो इस वीडियो को देखना, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।